दोस्तों ये है तुगलक फोर्ट, तुगलक का किला, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है इसके चारों तरफ। इस किले की सेफ्टी के लिए इसके चारों तरफ गहरी खाई भी खुदवाई गई थी, जिसमें पानी भरा रहता था ताकि दुश्मन अंदर दाखिल ना हो सके। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है इस तुगलक के किले की हिस्ट्री, हम अंदर चल के बताते हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। वो सामने इसका रोड है। ये रोड जो है आप देख रहे हैं, ये कनेक्टेड था पहले तुगलक के टॉम की तरफ रास्ता जाता है वो, और ये ऊपर किले की तरफ जाता है। ये अब अंदर की तरफ आ गए हम किले में। ये है किला अंदर की तरफ से। अब शुरुआत किधर से करें ये देखते हैं। ये लिखा हुआ है इस पर कुछ 1321 से 1325 में गयासुद्दीन ने बनवाया था इसको। अब मैं इसके अंदर जाकर के देखता हूँ क्या है। इसको बताते हैं मीना बाजार। तो यही है वो मीना बाजार जो शाही लोगों के लिए किले के अंदर लगा करता था ताकि शाही लोगों की सेफ्टी रहे। तो यहाँ से जो रॉयल फैमिली के लोग थे और शाही लोग थे, शाही परिवार और फैमिली के लोग, तो वो यहाँ से सामान खरीदा करते थे। महंगे महंगे सामान बिका करते थे यहाँ पर। सुल्तान या राजा अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए किले के अंदर ही सभी सामान की एक मार्केट लगवाया करते थे, जिसको पुराने ज़माने में मीना बाजार कहा जाता था। क्योंकि 900 साल हो गए हैं और इसकी कोई देखभाल नहीं हो पाई है, तो 900 साल में ये खंडर बन गया है। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 94 साल तक राज किया, सन 1320 से सन 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश का गलबा हुआ और सैयद वंश के लोगों ने तुगलक वंश के लोगों से सत्ता हासिल कर ली। चल के देखते हैं उस बिल्डिंग में क्या है, क्या बना हुआ है, वहाँ पर देखेंगे अब चल कर। अच्छा ये है वो अंडरग्राउंड रास्ता। तो दोस्तों ये है वो अंडरग्राउंड रास्ता जिसके बारे में हमने सुना था, और इसी में से जो तो दोस्तों ये है वो अंडरग्राउंड रास्ता जिसके बारे में हमने सुना था, और इसी में से कई सुरंग जो है, जो टॉम है इनका गयासुद्दीन तुगलक का, उस मकबरे की तरफ भी निकलता था। तो राजा इस तरह से बनाया करते थे अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर देखते हैं इसमें अंदर क्या है। यहाँ पर अंधेरा है। ये कुछ रूम बने हुए हैं। ये ऊपर
जाने का रास्ता है। तो दोस्तों ये था वो अंडरग्राउंड रास्ता, इसके ऊपर महल है, ये अंडरग्राउंड रास्ता है, इसमें से आते जाते उस टाइम ये सुरंग समझ लीजिए इसको। देखो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों ये तुगलक फोर्ट के अंदर ये अंडरग्राउंड रास्ता या उस जमाने की सुरंग कह सकते हैं। यहाँ से वो रास्ता अंदर जाता है, ये है वो रास्ता, और ये जमीन के अंदर अंदर था। तो ये देखिए आप, जमीन के अंदर था ये। जीना है तुमने का, ये है दूर तक, इसमें साइड में रूम है। इनमें अंधेरा है, रूम में अंधेरा है। वैसे ये जो है डेंजर एरिया है, 3-4 लोग मिलकर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बारे में बताया जाता है ये पुराने ज़माने में सैनिकों के तीर तलवार भाले रखने के कमरे भी थे, और कैद खाने यानी कि जेल भी थी एक तरह की। कुछ कमरे इसमें जेल के भी बने हुए हैं। सन 1398 में तैमूर के हमले के बाद इस किले में तोड़फोड़ भी हुई, जिससे ये किला कमज़ोर भी हुआ और कुछ इसकी चीज़ें डैमेज भी हो गई थी। ये साइड में रूम है, ये भी रूम है। ठंडी हवा अच्छी आ रही है यहाँ पर, वैसे ठंडी ठंडी हवा है। ये पहले जमाने के, अब किस पर्पज से बनाया गया होगा ये देखते हैं बाद में। या तो ये गर्मी से बचने के लिए बनाए गए हैं, या कुछ और इसका। अब हम बाहर निकल आए इस रास्ते, अंडरग्राउंड रास्ते से। चलते हैं उधर, देखते हैं। ये शायद मस्जिद है, और ये लेकिन अब तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। ये मस्जिद का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। ये मस्जिद थी, ये मेहराब है, और ये उस ज़माने में चिराग रखने के लिए, रोशनी के लिए जो लैम्प चिराग या मशाल रखा करते थे, ये वो है। सैनिक भी रहा करते थे और निगरानी रखा करते थे, इसके बारे में बताते हैं। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं वैसे एक्चुअल में है क्या।
पहाड़ी थी, इसके ऊपर ये बनाया गया है और ये उस पहाड़ी के पत्थर है, ये मोटे मोटे इसको काट करके बनाया गया। चलो हम तो देखा है, चलो तुगलक फोर्ट दिल्ली में बसाया गया तीसरा शहर था, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। दिल्ली में जब तुगलक वंश का शासन था, तब 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला करके यहाँ पे बहुत लूटमार की और महलों को भी तोड़ फोड़ दिया, जिससे तुगलक वंश बहुत कमज़ोर हो गया और अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ चला। दिल्ली में जब तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की हुकूमत और सल्तनत थी, उसी दौरान सैयद वंश के खिज़र खान ने तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान को हटाकर दिल्ली पर अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया। ये मोटे मोटे पत्थर जो गिरे हैं, इन दीवारों से गिरे हैं। ये मोटा पत्थर है, ये दीवार से ठोक करके गिर गए। उसमें देखते हैं वहां पर क्या ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, नीचे की तरफ, यही है मीना बाज़ार। पुराने ज़माने में जो महलों के अंदर मार्केट लगाई जाती थी, उसको मीना बाज़ार कहा जाता था। अब ये छत टूट गई है और ये जो जगह जगह आप सुराख देख रहे हैं, ये इसमें से बहुत ही ठंडी भी हवा आ रही है और वेंटिलेशन का भी ये काम करती थी। रोशनदान, ये रोशनदान भी थे और इनसे जो है तीरों को भी चलाया जा सकता था। अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो इसमें से तीर भाले वगैरह फेंक करके मारे जाते थे। ये सब अब टूट गए हैं, इनमें कोई पत्थर गिर गया है, कोई बंद हो गया है। इनको सुराखों को दिखाओ, तो ये वो सुराख है। ये बुर्ज था, ये बड़ा ऊंचा बुर्ज था, दूर तक इससे देखा जा सकता था, कई किलोमीटर तक। अगर किसी दुश्मन की सेना भी आती थी तो इसके ऊपर चढ़कर इसकी छत पर चढ़ करके उसको देखा जा सकता था, दुश्मनों को भी, और पूरे किले की इससे निगरानी रखा करते थे। तो चलते हैं अब नीचे, दूसरी चीज देखते हैं। इस किले को श्रापित किला कहा जाता है, क्योंकि ये अब खंडर बन चुका है। इसकी वजह है गयासुद्दीन तुगलक का हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब से किसी बात को लेकर के बैर। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने किसी वजह से उनको खबर भिजवाई थी कि या तो वो मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ने, नहीं तो मैं उनको देख लूँगा। जिस पर निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, जिसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। जब गयासुद्दीन तुगलक किसी मिशन से बंगाल से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में दिल्ली से 8 किलोमीटर पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बनाए हुए एक इस्तकबालिया टेंट
और तंबू में, जिसको शामियाना भी बोला गया, उसमें दब करके उनकी दिल्ली पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तब से ये किला श्रापित बन गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसको खाली कर दिया था। बाकी इसके चारों तरफ और इसके अंदर कुछ कुएं और तालाब बनवाए गए थे बरसाती पानी को कलेक्ट करने के लिए। इसके अंदर 11 कुएं बताए जाते हैं कि इसके अंदर 11 कुएं थे और इसके चारों तरफ तालाब बनवाए गए थे, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था और उसको तालाब और झील की शक्ल में उनको बनाया गया था, तो उससे वो पानी को अपने इस्तेमाल करते थे। तो ये था इसका इतिहास। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं।